गुड मॉर्निंग। ये कौन सा बच्चा आ गया इतना अच्छा सुबह सुबह? सबसे पहले सबसे पहले कौन सा बच्चा आ गया? शेरा भाई, ओह, ये कौन सा बच्चे ने अपना ऑन कर लिया? ऑन नहीं आया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तो मुझे छोड़ के तो आगे गाड़ी निकाल के गया होगा। बन रहे होंगे, बन के तो फिर आएंगे। हाँ, निम्रा सुहेल, गुड गर्ल। ये दुपट्टा इस सूट के साथ का नहीं है। मैंने कुलसुम को भेजा, जाओ इसके साथ का दुपट्टा लो। मैं लेट हो रही थी, मैंने कहा चल नहीं तो नासु मैं तो जाऊंगी। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इट्स lovely morning. निम्रा, आई एम फाइन, थैंक यू बेटा। आप लोगों ने तलहा का हाल पूछा? किसी ने? हम्म।
1 मिनट रह गया मेरा। अच्छा, दूसरों को पढ़ता है, आपको नहीं पढ़ता। मेरा भाई ने नहीं सुना। आ गया, हमारे लिए नहीं लाया। सेकंड ईयर का भैया, सेकंड ईयर का। Alright, students. मोनिबा, गुड मॉर्निंग। जैनब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सबको। और कितने लोग हैं? मैं और 2 मिनट इंतजार करूंगी ताकि आप लोग एटलीस्ट 10-12 हो जाए, फिर मैं शुरू करूंगी। ठीक हो गया? अच्छा, देखते हैं। जी, ये क्या है? ये जो विटनेस स्टेटमेंट की वीकनेस है जो मीटिंग हो रही थी और मिस सुरैया ने मिसबिहेव किया। ओके, विद रेफरेंस ऑफ इंसिडेंट्स रिपोर्ट मीटिंग yes due to 16 Yeah, see, I'm here. आज क्या डेट हो गई है? आज 19th हो गई है। 19th आज वेडनेसडे 9 to 10। AHN ये अब क्यों लिखवा रहे हैं? ऑलराइट बेटा, विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक बीजीज का। ठीक है, और तो बाकियों को भी बुलाओ ना। 40 में से 6 स्टूडेंट अभी आए हुए हैं। हाँ, इनको भी बुलाओ ताकि फिर मैं काम शुरू करूं।
छः हो गए। ओके बेटा, मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। सो एबीजीज में हमने पिछली दफा देखा था कि एबीजीज क्या होती हैं और वो बेस करती हैं जो आपके एसिडोसिस और एल्कलोसिस पे। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो हमने वैल्यूज मालूम करनी होती है कि आया ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। एक मिनट जरा मैं हैंड फ्री लगाती हूँ ताकि आप लोगों को बाहर का शोर ना आए। एक मिनट आवाज कम करो। मैं ठीक हूँ, एक मिनट में जरा आवाज। और बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब ये गुंजल पड़ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर इस वक्त क्लास ले रही हूँ। ये देखो मेरा क्लास लेने का तरीका कितना अच्छा है। ये अब पीछे चला जाएगा और मैं बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। महकुनिसा बेटा बताओ मुझे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और बाहर का शोर तो नहीं आ रहा ज्यादा? जेनिफर बेटा यू टेल मी कि आपको मेरी आवाज आ रही है और बाहर का शोर तो नहीं सुनाई दे रहा? आ रही है मैम, थैंक यू बेटा। और बाहर का शोर? ओके, बात सुन, बाहर जा, जा रही हूँ, जल्दी जा। जाओ भी। नो मैम, शोर नहीं है, गुड हो गया। बाहर मिस्टर उसकी आवाज तो नहीं आ रही है, क्या नाम है अपना उमर की आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है मैम, भाई आ रही है आवाज सारों को बाहर का। कोई नहीं सुनता मेरी, मैं क्या करूं। ओके, दोबारा से शुरू कर रही हूँ। हमने देखा कि एबीजीज की जो वैल्यू है उसको मालूम करने के लिए हम लोग ने ये जो इंटरप्रिटेट करते हैं एसिडोसिस और नॉटी गर्ल नफीसा, वेरी नॉटी। ओके ठीक है, एसिडोसिस या एल्कलोसिस है। सेकंड हम डिटरमाइन करते हैं कि आया ये एसिडोसिस मेटाबॉलिक है या एल्कलोसिस मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। आज हम पढ़ेंगे जो लास्टली जो थर्ड वाला है, टू डिटरमाइन कंपनसेशन इफ इट इज fully compensated, partially compensated और uncompensated। ठीक हो गया। ओके ठीक हो गया। सो
गोल्स हैं हमारे एसिडोसिस, एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी, और ये तीनों चीजें हमारी, ये हमारा हमारा जो है आज का थर्ड का गोल है। ठीक है, कंपनसेशन को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा वो देखते हैं कि उसके 8 स्टेप्स थे। ठीक हो गया। थोड़े जो 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 स्टेप्स थे वो था कि यू नीड टू मेमोराइज द नॉर्मल वैल्यूज, यू नीड टू क्रिएट योर टिक टैक टू ग्रिड। ठीक है, तो ये आपको करना है, एंड देन डिटरमाइन इफ पीएच इज अंडर नॉर्मल, राइट। इफ इट इज अंडर नॉर्मल, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। वो तीन कॉलम्स, आपने 9 कॉलम्स बनाए। ठीक है, उस 9 कॉलम्स के अंदर फिर हम ये देखते हैं। मैं अपनी तस्वीर बंद करूँगी। ओके, एंड देन डिटरमाइन आपका जो PaCO2 है वो HCO3, ये सारा हमने PaCO2 और बाइकार्बोनेट को हम लोगों ने इसको देखना है कि आया ये तीनों में से कौन से नॉर्मल है, कौन सा किस ब्लॉक में जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमने देखना है 6 पॉइंट में हमने देखना है सॉल्व फॉर द गोल। पहला हमने देखना है एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। ठीक हो गया। 7, आज हमने लास्ट गोल को देखना है, जो गोल 3 है, whether it's compensated और uncompensated, फुली है, पार्शली है या अनकॉम्पनसेटेड है। ओके, फॉर योर मेमोरी अपने पेपर के आगे आप अपना ये लिख लो, पीएच जो नॉर्मल रेंज है इनकी, पीएच की 7.35, PaCO2 जो है आपका 35 to 45, एंड योर HCO3 is 22 to 26। ये था हमारे पास आपका नॉर्मल वैल्यूज। ठीक हो गया। ओके, ये है आपका जो इस साइड पे जाएगा वो एसिडोसिस है, जो आपके इस साइड पे जाएगा, जो लेफ्ट साइड पे जाएगा दैट इज योर एल्कलोसिस, जो आपके राइट साइड पे जा रहा है दैट इज योर, और अगर आप सामने ऐसे बैठे हो तो जो आपके लेफ्ट साइड पे जा रहा है दैट इज एसिडोसिस, और आपके राइट साइड पे जो जा रहा है वो एल्कलोसिस है। ठीक हो गया। फिर हमने एक बात देखी थी कि आपके पास जो नॉर्मल वैल्यू आ जाती है, ठीक है, हमने देखना है कि वो किस साइड पे फॉल कर रही है। अगर आप समझते हो कि आपका पीएच जो है वो यहाँ से देख पाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पीएच है आपके पास 7.35 है, उसने स्टेटमेंट दी हुई है, तो उस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि ये हम वैसे तो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो हम उसको पीएच को नॉर्मल में लिखेंगे। इसी तरीके से 7.41 टू 7.45 है तो ये नॉर्मल, 7.45 तक नॉर्मल है, लेकिन इसका फॉल ज्यादा एल्कलोसिस की तरफ है। ठीक है, सो फाइनली हमने देखा कि जो 7 पॉइंट जो पीएच है इट इज बिलो 7.35, अगर इसका फॉल जो है 35 की तरफ से, तो हम उसको एसिडोसिस में डाल देंगे, और इसी तरीके से अगर उसका रुझान उसका जो फॉल ज़्यादा हमारा एल्कलोसिस की तरफ है तो हम उसको इस ब्लॉक में डाल देंगे, जो कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास PCO2 है। ठीक है, तो जब PaCO2 है, मैंने आपको बताया था कि इसकी रीडिंग में अगर ये इट्स अबव 45 है तो हम उसको एसिडोसिस में जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली वन विच गोज लिटिल ऑपोजिट। ठीक है, तो ये PCO2 जो है वो इसका फॉल किधर जाएगा, पीसी ये जो हमने देखा 45 की तरफ है, तो ये नॉर्मल। ठीक है,
लेकिन इसका फॉल जा रहा है एसिडोसिस की तरफ। इसी तरीके से 45 टू 35 है, तो हम देखते हैं कि जो 35 है वो इट इज बिलो 35 है, तो वो एल्कलोसिस की तरफ जाएगा। राइट हो गया। फिर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट को, सेम इसी तरीके से है। 22 टू 26 नॉर्मल है, हमने उसको नॉर्मल के कॉलम में डाल दिया। अब उसने कहा है कि HCO ये जो बाइकार्बोनेट है इट इज बिलो 22, तो हमने कहा 22 से लेके 26 तक नॉर्मल होता है, राइट। सो वो 22 से बिलो है, तो हम उसको क्या करेंगे, इट इज फॉलिंग टूवर्ड एसिडोसिस, राइट। इसी तरीके से ये जो है 26 इज नॉर्मल, बट ये अबव 26 से अगर अबव है तो इट विल फॉल इनटू एल्कलोसिस। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आपने देखा कि ये इस नाउ वी गो टू द कंक्लूजन कि ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस कैसे बना। हमने देखा था कि ये आपका जो पीएच है वो एसिडोसिस की तरफ गया था, और जो आपका एल्कलोसिस है उसमें पीएच आपने देखा कि वो एक पीएच जो है आपका एल्कलोसिस में गया था। ठीक है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड देखी थी। अब नाउ कमिंग टू द मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में, गोल 2 में अगर हम आएंगे तो हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी है उसमें पीसीओ जो हमारे पास कॉलम आया था, वो एक आपका जो PaCO2 जो है वो एसिडोसिस की तरफ गया, और जो आपका बाइकार्बोनेट है वो एल्कलोसिस की तरफ गया। ठीक हो गया। तो फिर हमने देखा कि जहाँ पर पीएच होगा वहीं पर आपकी ये दूसरी रीडिंग आएगी, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी की। ठीक है। सो यहाँ ये जो PaCO2 जो है वो हमेशा इंडिकेट करेगा टू रेस्पिरेटरी, और बाइकार्बोनेट जो है वो हमेशा मेटाबॉलिक की तरफ जाएगा। ठीक है। अब जहाँ पे जिस कॉलम में आपका पीएच फॉल करता है, हम उसी को हम कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे जो खाली कॉलम में आपको नजर आ रहा है, जो बिल्कुल एम्प्टी है और अकेला ही खड़ा है, हम उसको नहीं लेंगे। हम जहाँ पे पीएच होगा हम उसी को पकड़ेंगे। ठीक हो गया। सो अगर ये PaCO2 जो है अगर ये रेस्पिरेटरी को शो करता है तो हम करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है। सारी बात है आपकी पीएच की वो कहाँ है। अगर आप ये एक बाइकार्बोनेट है तो इस बाइकार्बोनेट के ऊपर पीएच कोई नहीं है, इसलिए आप इसके साथ कोई रीडिंग नहीं डाल सकते। जिसके साथ पीएच होगा वो उसी की वैल्यू है, अदरवाइज उसी की वैल्यू नहीं होगी। सो दैट बिकम्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ऊपर आपके पास एसिडोसिस, नॉर्मल और एल्कलोसिस है। इसी तरीके से अब यहाँ पे पीएच है, पीएच और बाइकार्बोनेट साथ है, तो ये बाइकार्बोनेट जो है वो हमेशा मेटाबॉलिक को शो करता है। सो आपका जो फाइंडिंग आ जाती है वो हो जाती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, क्योंकि पीएच जो है वो अल्कलाइन की तरफ है। हो गया। नेक्स्ट सेम गोल 3। अब नाउ विल कम ऑन टू कंपनसेशन। पहले पढ़ लेते हैं इसको। Solving for goal 3, where we determine the compensation of the ABG result. Lastly, we need to determine the compensation to accomplish our goal 3. Interpret the result as follows. अब अपने इसके result को interpret करना है। अब क्या होगा? It is fully compensated if pH is normal.
It is partially compensated if all three values are abnormal, right? And it is uncompensated if PaCO2 or bicarbonate is normal and the other is abnormal. ठीक हो गया। इसी तरीके से उसने कहा है कि हम अगर फुली कॉम्पनसेटेड उस वक्त कहते हैं अगर पीएच क्या है, नॉर्मल है। अगर तीनों वैल्यूज जो है वो एबनॉर्मल है तो हम कहते हैं ये पार्शली कॉम्पनसेटेड है। और अगर जो PaCO2 या बाइकार्बोनेट जो है वो अगर नॉर्मल है, ठीक है, एंड द अनदर इज एबनॉर्मल, तो हम कहते हैं अनकॉम्पेंसेटेड। ठीक हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। दिस इज लुक एट द मिडिल वन फर्स्ट। ठीक है, ओके, नो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। ठीक है, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फुली कॉम्पेंसेटेड। फुली कॉम्पेंसेटेड में हम कहते हैं कि पीएच जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो है वो एसिडोसिस में है और जो अल्कलाइन एल्कलोसिस में PCO2 है। ठीक है, अब ये सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं तो ये दे आर फुली कॉम्पेंसेटेड। इस ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, सारे अलग अलग तीनों खाने में है, फुली कॉम्पेंसेटेड। अब हम देखते हैं कि ये भी जो है PaCO2 जो है एसिडोसिस है और बाइकार्बोनेट जो है वो अल्कलोसिस में। लेकिन जो पीएच है वो किसकी तरफ है, अल्कलोसिस की तरफ है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक बनता है एल्कलोसिस। ठीक है, लेकिन अब ये पार्शली है कि फुली है, तो ये फुली तो नहीं है। अगर पीएच नॉर्मल होता तो हम कहते फुली है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, क्या कहते हैं, पीएच जो है एल्कलाइन की तरफ है और बाइकार्बोनेट जो है वो भी एल्कलाइन की तरफ है, तो हम कहते हैं ये पार्शियल है। ठीक है, अब अगर PaCO2 जो है ये आपका सेंटर में नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल में आ जाता है और ये अपनी जगह पे मौजूद है दोनों अल्कलाइन की तरफ। ठीक है, तो जब ये दोनों अल्कलाइन की तरफ है और एक नॉर्मल है तो हम कहते हैं अनकॉम्पेंसेटेड है। ये अपने ग्राफ में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये कंपेंसेटेड और अनकम्पेंसेटेड। ये फुली कंपेंसेटेड है क्योंकि कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं आ रहा, सब अपने अपने तीनों खाने में बैठे हुए हैं, सो इट इज फुली कंपेंसेटेड। पार्शली इसलिए है क्योंकि ये अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है और ये जो है ये अल्कलोसिस की तरफ है। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट नहीं जाते, ये दोनों बराबर के हैं। ठीक है, पीएच अगर हाई है तो बाइकार्बोनेट भी हाई है। ठीक है, ये दोनों जो है ये इक्वल है। आपको रोम याद रखना होगा, ROME। आर जो है वो रेस्पिरेटरी है, O इज फॉर ऑपोजिट। ठीक है, ME मेटाबॉलिक है, M फॉर मेटाबॉलिक, E इज फॉर इक्वल। सो आप मेटाबॉलिक, ये बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक है और पीएच जो है ये अगर हायर साइड पर है, ये भी हायर साइड पर है। जो पीएच PaCO2 के साथ आता है, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं हमेशा, लेकिन ये चूंकि एक जैसे हैं तो ये पार्शली है। ठीक है, अब इसमें PaCO2 जो है वो नॉर्मल है और ये दोनों अल्कलाइन की तरफ है, तो हम कहते हैं ये अनकम्पेंसेटेड है। ओके, एसिड बेस निमोनिक में ये मैं जो अभी आपको बता रही थी,
R इज फॉर रेस्पिरेटरी, O इज फॉर ऑपोजिट। इसमें जैसे PaCO2 पीएच अगर हाई है तो PaCO2 जो है वो उल्टा होगा, ठीक है, तो एल्कलोसिस है। पीएच अगर कम है और PaCO2 जो है वो हाई है तो एसिडोसिस है। अब ये एल्कलोसिस और एसिडोसिस जो है ये सारा डिपेंड करता है पीएच पे, ठीक है। अगर पीएच हाई है तो एल्कलोसिस है, अगर पीएच कम है तो एसिडोसिस है। यू डोंट हैव टू लुक एट दिस वन, बट इसको आपको उस वक्त देखना है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी इसका इजी है, मेटाबॉलिक का इजी है। वो अगर पीएच हाई है तो बाइकार्बोनेट भी हाई है तो एल्कलोसिस है। अगर पीएच कम है और ये बाइकार्बोनेट भी कम है तो एसिडोसिस। दिस इज जस्ट ये मेटाबॉलिक तो बहुत ठीक जाता है, इसको इसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये जो है मैंने आपको बताया था कि जो PCO2 है अगर कम है तो एल्कलोसिस है, अगर PCO2 ज़्यादा है तो वो एसिडोसिस में फॉल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बट यू हैव टू लुक एट द, ये दोनों कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, राइट। आप जब भी कभी रीडिंग देखोगे तो उसमें PCO2 जो है वो कभी भी पीएच के साथ नॉर्मल इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ बाइकार्बोनेट जो है वो पीएच के साथ नॉर्मल जाएगा। गुड हो गया। ये जो आपके पास ये जो स्लाइड है, बेटा इस स्लाइड को कॉपी करके अपने पेन पेंसिल के साथ रख के देखो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि ये आप कैसे करोगे। तो ये था हमारे पास आज का सबक। लेट मी रिवाइज यू विद कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन तब आपके पास फुली कंपनसेटेड होता है जब आपके पास ये जो 9 ब्लॉक्स है, उस 9 ब्लॉक्स में से आपने नीचे के 6 ब्लॉक्स को देखो, उन 6 ब्लॉक्स के अंदर सब एक एक अपनी जगह पर है। अगर एल्कलोसिस है तो PCO2 जो है वो एल्कलोसिस में जाएगा। अब हमने देखा कि जो पीएच जो है वो और जो बाइकार्बोनेट है ये दोनों इक्वल जाते हैं, राइट। इनका ये अगर हाई है तो ये भी हाई है, ये अगर लो होगा, पीएच लो होगा तो बाइकार्बोनेट भी लो होगा। अभी ये वाला पीएच जो है वो अगर यहाँ पे एसिडोसिस में फॉल होता तो क्या था कि ये भी लो है, ये भी लो है, लेकिन ये अपना अलहदा बैठा हुआ है पीछे, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इसी को पकड़ेंगे और हम कहेंगे कि ये फुली कॉम्पेंसेटेड है, ठीक हो गया। इसी तरीके से क्या कहते हैं, ये जो आपका PCO2 जो है अगर ये जाके सेंटर में बैठ जाता है, ठीक है, नॉर्मल सेंटर से मतलब है नॉर्मल में आ जाता है, तो हम कहते हैं, और ये दोनों अपनी जगह पे एल्कलोसिस है, तो हम कहते हैं ये अनकम्पेंसेटेड है। फुली compensated if pH is normal, partially compensated if all three values are abnormal, ठीक हो गया। Uncompensated if PaCO2 या HCO3 is normal and the other is abnormal is uncompensated. गुड हो गया, फाइन। नाउ I'll go to the another क्या कहते हैं टॉपिक, ठीक है। I'll continue with another topic और हम देखते हैं कि वो
ऑलराइट बेटा, अब हमारा जो यूनिट 2 था वी ऑलमोस्ट फिनिश्ड और सेकेंड यूनिट एज वेल। ठीक है, ये इतना ही फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इतना ही था जितना मैंने भी आपको पढ़ा दिया। और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट 3 शुरू हुआ और उस यूनिट में हम देखेंगे कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखेंगे इसमें। ठीक है, कहाँ गई स्लाइड, कहाँ गई बेटा, स्लाइड खत्म हो गई, हम दूसरी स्लाइड आपको देंगे अब। ठीक हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई। ओके ओके, urinary tract infection are common infection that can affect the bladder, the kidneys, and the tubes connected to them. उनके ureters जो आ जाते हैं. And then anyone can get them, but they are particularly common in women. Some women experience them regularly, called recurrent UTI. Okay? अब UTI जो है, it's very common among women. मर्दों में भी ये मत कहो कि मर्दों में नहीं होता, मर्दों में भी यूटीआई होता है, बट इट्स कॉमन, इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल। ठीक है, अब यूटीआई में उसने कहा कि जो ये कॉमन ये जो इफेक्ट करता है वो यू फॉर योर ब्लैडर्स, योर किडनीज एंड द ट्यूब्स कनेक्टेड टू देम। तो इसलिए औरतों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए when they use the commode, when they use the washrooms, when they go to washrooms, they clean them, they should clean themselves। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से वॉश करो। और फिर चाइल्ड बेयरिंग की वजह से भी यूटीआई हो सकता है। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल। सो किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा पर्टिकुलरली विमेन में आपको ये ज्यादा मिलेगा। और जिनको बार बार हो जाए उनको रिकरेंट कहते हैं, कि उनको रिकरेंटली। अब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम कहते हैं सिस्टाइटिस, ट्रेडिशनल यूटीआई जो कि कॉमनली हमें अक्सर नजर आता है, एंड यूरिथराइटिस ऑफन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सीज की वजह से यूरिथराइटिस हो जाता है। Then comes the upper urinary tract infection. अपर में आपके पास पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये जो आपकी किडनी से रिलेटेड आ जाते हैं। दैट्स द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, देयर इज डिसयूरिया, यानी कि यूरिन पास करोगे तो पेनफुल यूरिया है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ज़रा थोड़ी सी तेज होती है। हेमोचूरिया, समटाइम्स इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि उसमें ब्लड आना शुरू हो जाए, और जब इन्फेक्शन होगा डेफिनेटली वहाँ पे फीवर होगा। और अगर पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है तो उसमें आपको नॉजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से आपका क्या कहते हैं, फ्लैंक पेन भी होगा। फ्लैंक पेन क्या होती है? ये पीछे की तरफ आप जहाँ पे आपका ये हाथ पड़ता है, ये मॉडलिंग करते हो तो ये अपना हाथ जहाँ पर रखते हो थोड़ा सा ऊपर कर लो, फ्लैंक है। ठीक है, कमर के साइड पे, दिस इज योर फ्लैंक पेन। सो ये है आपके यूटीआई इन्फेक्शन के थोड़े से सिम्टम्स। फाइंडिंग्स ऑफ ऑन एग्जामिनेशन इन यूटीआई में आप क्या देखोगे? इन फिजिकल एग्जामिनेशन में CV8 टेंडरनेस, पाइलोनेफ्राइटिस,
ठीक है, इसीलिए किसका एक मिनट। ओके, अब आपकी मैं इसकी जो है थोड़ी सी जो CVA टेंडरनेस जो पाइलोनेफ्राइटिस है उसका थोड़ा सा आपको मैं ये देखती हूँ। ठीक है, पेशेंट विथ स्ट्रोक, CVA इज cerebrovascular accident। ठीक है, so patients with stroke are particularly vulnerable to UTI due to increased risk from immunosuppression, bladder dysfunction, and increased polycatheter use, and the fever and systemic inflammation response associated with UTI may impair the stroke recovery। समझ में आ गया? इजी हो गया? ठीक है, ये इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लिख देती हूँ ढूंढ के, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। स्ट्रोक वाले पेशेंट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, देर तक कैथेटर फॉलिक कैथेटर लगा रहता है। ठीक है, और फिर वो उसको सिस्टाइटिस हो जाते हैं। सिस्टाइटिस होके इन्फेक्शन देखो कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, उनको फीवर और फिर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एसोसिएटेड में इम्पेयर द स्ट्रोक रिकवरी को वो डिले कर देते हैं। जो स्ट्रोक उसमें ठीक होना है वो डिले हो जाता है। सो सीवियर टेंडरनेस में पाइलोनेफ्राइटिस, यूरिथ्रल डिस्चार्ज में यूरिथराइटिस, टेंडर प्रोस्टेट ऑन DRE is prostatitis। So, DRE। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ओके, अब ये जो है टेंडर पोस्टेड ऑन DRE इज, हमने देखा कि इट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की वजह से भी इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाते हैं। आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा आपको पता लग जाएगा कि टेंडर प्रोस्टेट जो है ऑन DRE में कैसे होता है। ठीक है, उसमें वो रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं
और इस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में इसकी वजह से भी मतलब आप इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। यू गो फॉर ये सारी चीज़ें लैब यूरिन करवाओगे, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट में विल गो फॉर यूरिनालिसिस, जिसके अंदर ल्यूकोसाइट, एंट्रेस, नाइट्रेट्स, ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव में आपको जवाब मिल सकता है। इट कैन बी मोर लाइकली ग्राम नेगेटिव रॉड्स में इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो ये चीज़ें हैं, आप उसकी यूरिनालिसिस कराओगे, ठीक है। कल्चर कल्चर टेस्ट करवाओगे यूटीआई में, अगर पॉजिटिव यूरिन कल्चर है मोर देन, अब ये जो इसकी रीडिंग है मोर देन 10, इसको हम कैसे पढ़ेंगे बताना, इनकी रीडिंग अलग ही होती है। सो मोस्ट कॉमन पैथोजन फॉर इज सिस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। और इसकी ये जो सारे माइक्रोबैक्टीरिया, ये जो आपके पास क्या आ गया, माइक्रोबायोलॉजी आ गई सारी, इसकी स्टेफिलोकोकस, प्रोटिस, मेरेबल, क्लेस्ट्रेला, ठीक है। तो ये सारे उसके अंदर आपको ये जरासीम जो है ये आपको थ्रू द कल्चर पता लगेंगे। और फिर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो इन्हीं के मुताबिक ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि ये जाके इनको हिट करें। इधर उधर की दवाइयाँ देते रहो और मैदा खराब करो, तो वो काफ़ी नहीं होता। जब हम कल्चर करा लेते हैं तो वो स्पेसिफाई हो जाता है कि ये स्टीरिया क्लाई की वजह से है। तो स्टीरिया क्लाई के लिए जो मेडिसिन है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। मोस्ट कॉमन पैथोजन जो यूरिथ्राइटिस में आ जाता है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमोस ट्रैकोमैटिस है, नेसीरिया गोर्निया, ठीक है। ये सबसे कॉमन है। तो अगर कोई पूछे आपसे यूरिथ्राइटिस के बारे में कि वो सबसे ज़्यादा किस वजह से हो जाता है, तो आप बता सकते हैं जो कॉमन पैथोजन है वो ये है। फिर ये इश्किलिया को रहने देना। अब सबसे कॉमन पैथोजन जो है वो मोस्ट कॉमन तो यूरिथ्राइटिस, वो ये दो है। बाकी ये प्रोस्टेटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस के लिए गुड है। अनकॉम्प्लिकेटेड सिंपल, यानी कि सिंपल सिस्टाइटिस में हम क्या देखते हैं। डेफिनेशन, हेल्दी एडल्ट वुमेन ओवर एज 12, नॉन प्रेग्नेंट, नो फीवर, नॉजिया, वोमिटिंग, फ्लैग है। अब ये उसकी डेफिनेशन है, जो कि सिंपल सिस्टाइटिस हो गया। अब ये मैरिड नहीं है, ठीक है। शी इज नॉट अ मैरिड वुमन बट शी इज अ हेल्दी एडल्ट वुमन, राइट। नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कोई नहीं हुई है, उसको कोई बुखार नहीं, नॉजिया, वॉमिटिंग, फ्लैग पेन कुछ भी नहीं है, लेकिन सिस्टाइटिस हो जाता है। उसमें क्या होता है, वो हो सकता है गंदे वॉशरूम में चली गई, ठीक है, और या फिर उसने गंदा पैड लगा लिया, तो क्या हो गया, इन्फेक्शन वहाँ से जा सकता है। सो डायग्नोसिस में यू नीड टू गो फॉर द डिपस्टिक्स यूरिनालिसिस, नो कल्चर और ब्लड टेस्ट नीडेड। सिर्फ वो जो डिपस्टिक होते हैं, अपने यूरिन में डिप किया, उसको बाहर निकाला, उसके अंदर मुख्तलिफ वो वो जो है ना लगे होते हैं, फिर वो रीडिंग बता देते हैं कि ये क्या है। आराम से। ट्रीटमेंट पे आप उसको जो है ट्रीमेथोप्रोफोरिन, सल्फा मेथोजोल, वो 3 days के लिए आप देते हैं। फिर आप कहते हो कि भी दे कैन ऑल्सो यूज क्विनोलोन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन जो है ये आप उसको दे सकते हो इन पेशेंट विद सल्फा एलर्जी
एरिया विद हाई रेट्स ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये उन्होंने सिर्फ बताया कि 3 दिन के लिए आप ये दवाई दे सकते हैं। अब जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फीमेल विद कोमोबिड मेडिकल कंडीशन और मेल पेशेंट indwelling polycatheter और यूरोसेप्सिस हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे जरासीम होते हैं। देखिए, गंदा बाथरूम यूज कर रहे हैं, कितने बहुत सारे लोग तो एक ही वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, बेशक आप प्राइवेट कमरा भी ले लो तो उनके वॉशरूम भी कोई इतने साफ नहीं होते। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है कि अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, बेशक उनका प्राइवेट रूम भी है, दे आर नॉट क्लीन। ठीक है, so female with comorbid medical condition है, all male patients हैं, indwelling polycatheter is the indwelling catheter और ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है यूरोसेप्सिस, ये सबसे ज़्यादा है, उसमें आ जाता है। अगर आप डायग्नोस करो तो यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, फर्दर लैब इफ एप्रोप्रिएट, तो ये इसका सबसे जो आपको चेक करना है, या तो आप यूरिन एनालिसिस करवा लो या यूरिन कल्चर करवा लो। फर्दर लैब्स अगर डॉक्टर मुनासिब समझते हैं और एप्रोप्रिएट है, यू कैन गो फॉर दैट। एक मिनट में जरा मिस वो आई आज जुबैदा, देखो अभी तक इन्होंने भेजा नहीं है मुझे। नहीं, तस्वीर चेंज कर दी हुई है इन्होंने अपनी। काइंडली ठीक हो गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। अब मैं नाम इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तो पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन आ गई है। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू राइट द ब्रॉड, कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप देंगे, 7 to 14 days ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। ठीक है, और आप ट्रीट कर सकते हो इवन लॉन्गर तो 2 to 4 weeks इन मेल विद यूटीआई। हो गया ये आपके पास जो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई थे उनके लिए उन्होंने बात की। रिकरेंट सिस्टाइटिस जिनको बार 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 हो जाता है, ठीक है, उसकी वो बात करना। अब ये स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, वी कैन कंटिन्यू। टुडे इज नो क्लास, इसके बाद मेरी आज पहली क्लास ही है सिर्फ। ठीक है, टुमारो विल कंटिन्यू। कल मेरी क्लास है थर्सडे को, थर्सडे को होगी मेरी क्लास 2 से 3। ठीक है बेटा, 2 से 3 हम क्लास करेंगे। और ओके, so what we'll do, we'll continue with the same topic here, recurrent cystitis से हम शुरू करेंगे। ठीक है, एंड कैरी ऑन, विल कंटिन्यू विद दिस cystitis, ये यूटीआई को। सो आज मेरी क्लास सिर्फ सुबह की, फिर इज वेडनेसडे ना, 19th।
19th इज वेडनेसडे या सो आज मेरी सुबह की सिर्फ आपके साथ क्लास है और कल आपके साथ मेरी थर्सडे को मैंने आपकी 2 से 3 क्लास लेनी है जो कि मिस नसरीन लेती हैं। ठीक है, सो उनका सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जो कि यूटीआई है। हो गया। अब आप लोग क्या करें, अपना अटेंडेंस के आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी मैं, तो आप लोग ज़रा अपनी अटेंडेंस के लिए हाजिरी दे दो, तो मैं जाके शीट लेकर आती हूँ तो देगी नहीं। बच्चे गायब ना हो जाएं इसलिए मैं जरा बोलती रहूं। सिर्फ 25 आए हैं, बुरी बात है। और डे क्या है आज? हाय मक्खी बदतमीज। वेडनेसडे, WEDNESDAY डे, वेडनेसडे। ओहो, मारिया अब्दुल्ला। ओहो, मोहम्मद सर, सनाना, फिजामुनी, सारा नूरिस। और कौन है? रिदा अहमद, मोहम्मद नसर, शबनम नसर, ज़ैनब रिजवान, सम्मत,
Dinesh. Dinesh, you are not a regular person, acha? Curriculum. ये प्रथम ये पियानो और कौन है हमारा महकुनिसा फैसल और कौन है शिबाना आस्कर हो गई है परिवर्तन समर Senegal, Tanzania, Yasser, Ahmed, Zamani, Sarah Morris, Muhammad Sir, and then comes Maria Abdullah, okay, Safia, Maria Abdullah, Binish, Maniba, Yunus, और कौन है मनीबा यूनुस रिदा तनवीर फिजा मनीर बिनिश सारा कुरुतुलैन सारा मोरेस सारा अफसल सारा मोरेस निम्न सुहेल फिर कौन है सारा मोरेस मारा तैयब and then सायरा मुंशी मोहम्मद यासिर रिदा अहमद रिदा अहमद हो गई सुहेल भी हो गई है अस्कर भी हो गई है फैसल भी हो गया मरस भी हो गई मोहम्मद सभी सफिया सुहेल ओके यासर शबाना अनिला चेहरे मारिया अब्दुल्ला फरुतुलैन शबाना अस्कर शायरा हमीदा यूनस शबाना अस्कर मारिया अब्दुल्ला निसा हो गया शायरा खालसा दीजिए फिजा मुनीर हो गई ये अच्छा तमसील क्यों नहीं आती आजकल कुरुतुलैन रिदा अहमद शबाना अस्कर महकुनिसा जेनिफर आज जॉन नहीं आया बारिश हो रही है समर खाओ जाके हलवा पूरियां रिदा सफिया पिज्जा कुरुतुलैन पिज्जा पिज्जा नफीसा ताहिर शबाना शबाना कुरुतुलैन